है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख अवाम की नुमाइंदगी है। इस ऐवान के ज़रिए से ऐवान के अंदर भी और आज ऐवान के बाहर भी यह हमारा खुला पैगाम है कि अगर कोई ये सोचता है कि वो अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए इस तरह के हादसात की आड़ में गिलगित बल्तिस्तान का अगर अमन ख़राब करना चाहता है तो वो सुन ले कि अगर इस आइंदा किसी ने इस तरह सोचा, इस तरह की एक्टिविटी में कोई शामिल हुआ, उसने निशान अबरत बनना है। हमने मुट्ठी भर दहशतगर्दों को, शरपसंदों को, गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख अवाम को इनके हाथों यरगमाल होने नहीं देना है। ये गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के तमाम मेंबरान का ये फैसला है। और इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पे और चंद हजरात ने इस इशू को एक सेक्टेरियन रंग दे के इसके ज़रिए से कोई फसाद की कोशिश की गई, तो अल्लाह का करम है और गिलगित बल्तिस्तान के सारे अवाम ने इन सारी साजिशों को नाकाम बना दिया। और गवर्नमेंट भी बिल्कुल क्लियर है, चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शरपसंदों के लिए भी कोई जगह नहीं है। और जो लोग जिनके अंदर एक सोच है, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में अपनी ज़ाती ख्वाहिश की तकमील के लिए अगर जो लोग मसलक की आड़ में और किसी आड़ में यहाँ पे अमन को ख़राब करना चाहते हैं, अपनी एक ख़ास किस्म की गलीज सोच को अगर इस माशरे पे थोपने की कोशिश करेंगे, ये मैं कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है, उनके लिए अभी कोई बख्शिश नहीं है। और आज मेंबरान ने असम्बली के अंदर भी आपके सामने वाक करके ये इसका मकसद ये था कि हम अपने आवाम को बताएं, रोड पे जाके बताएं कि हम ने गिलगित बल्तिस्तान को अभी अमन देना है। कोई मेंबर असम्बली किसी सूरत टॉलरेट नहीं करेगा कि उसके अपने हलके के अंदर या कलेक्टिवली गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी शरपसंद इस तरह की हरकत करेगा या सोचेगा भी, तो उसको हमने